हेलो जी, हेलो, नमस्ते, प्रणाम एंड वंडरफुल गुड मॉर्निंग। और आज हमारे साथ स्वागत है एक नई वीडियो में। और सूरज की रोशनी के साथ देखो, सूरज सूर्यदेव अभी निकल रहे हैं यहाँ पे ऊपर और इन पहाड़ों के बीच से। और हम लोग उठ चुके हैं। अभी सुबह सुबह थोड़ी ठंड है, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पी रहे हैं। आकाश अभी जा रहा है, अपनी पैकिंग कर रहा है। तो इसी के साथ हम नई व्लॉगिंग आज शुरू करेंगे। तो हमारे आज ना चौक में देखो कितना ये धान पड़ा है। ये है जो आज धान इस तरह से पड़ा हुआ है। और देखो हीरो इधर भागने की कोशिश में लगा हुआ है। इसको कुछ काम नहीं है, बस ऐसे ही करता रहता है। सुबह सुबह गर्म पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। और मैं तो उठ गया था, सुबह उठ जाता हूँ। मैं वीडियो अपलोड किया है मैंने एक अपना पुराना वाला वीडियो, तो इसलिए सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। तो इस तरीके से मौसम का हाल। सुबह शाम तो ठंडा है यहाँ पे, सुबह शाम तो यहाँ पे ठंड है। और दिन में तो हल्की फुल्की गर्मी रहती है। तो अभी चिड़ियाओं की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि सुबह सुबह अभी तो थोड़ी सी कम हो गई चिड़िया की आवाज़। लेकिन अभी जब सुबह उठता ना, मैं 4 बजे 4:30 बजे उठ जाता हूँ। जब उठता हूँ तो सुबह चिड़ियाओं की आवाज़ बहुत ज़्यादा रहती है। कैसे डिपेंड करता है कि वो क्या है, सवारी क्या, वो रास्ता भी डिपेंड करता है ना। रास्ता भी कैसा है, रास्ता थोड़ा बेकार है रास्ता, इसलिए थोड़ा सा लेट होती है गाड़ी। अदरवाइज उसका टाइम 7 बजे का है, 7 बजे यहाँ पहुँच जाती है। वो आती है किधर से, वो सुबह निकलती है वहाँ से, 5 बजे निकलती है गाड़ी वो, तो इसलिए लेट हो जाती है गाड़ी। चले चल, चलो पैर नहीं छूते आर्यन, ऐसे पैर छूते। चल चलो ये चलो। हीरो इधर आ चुका है और ये रोड में बैठा है आराम से। और अब हम लोग कर रहे हैं बस का वेट। चलो चलो, बस भी आ चुकी है। और बस भी आ चुकी है। और अभी भी काम उसी तरीके से। चल ठीक है, बाय। चल ओके, बाय बाय। चलो जी। चलो चलो जी, चलो। हैं बस वाले चले गए, हम रह गए यहाँ खड़े खड़े। चलो जी, चलो, नाश्ता हो गया है। अब चलते हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं बड्यार गाँव, जो भी थलों के लिए। वहाँ पे एक मेला होता है जिसको गढ़वाली भाषा में थलो बोला जाता है। वो 1 दिन का 2 दिन का होता है, 1 दिन का ही होता है, सिर्फ 1 दिन का ही होता है। और बस थोड़े थोड़े क्लिप मैं आपको बीच में डाल दूँगा वहाँ के। और इसी तरह अभी हम फिलहाल चढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे जो एक जगह है मयाली से और चिरुटिया तक पूरी रोड बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डाउन जाएंगे, उस पर 2 किलोमीटर और ड्राइव है, उसके बाद है बड्यार गाँव। और यहाँ पे इसके बाद
जो चिरुटिया बिल्कुल पीक पॉइंट है, एक प्रकार से ये सोच सकते हो आप कि पीक पॉइंट है चिरुटिया, बहुत फेमस है यहाँ पे। तो बिल्कुल पीक पॉइंट है, बिल्कुल हाइट पे बिल्कुल ना। तो बल्कि यहाँ का जो जहाँ मेरा गांव है वहाँ का वेदर और वहाँ के वेदर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि चिरुटिया में बहुत ठंड होती है। चिरुटिया और बटारगांव जो भी है, जो उधर वाली बेल्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे थोड़ी सी ठंड कम होती है। पर जो मौसम है ना आज के टाइम पे, जैसे गर्मी के हिसाब से तो बहुत अच्छा होता है। और इसमें हवा बहुत चलती है, वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ठंड भी, क्योंकि वहाँ पे सीधा जो हिमालय रेंज की ना, हिमालय दिखता है सामने से। चलो अभी पहुँचने वाले हैं इस घनघोर जंगल के बाद चिरुटिया में। और क्योंकि देखो यहाँ पे ना रोड भी देखो कैसी है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, इसके कारण बिल्कुल पीक पे पहुँच जाते हैं हम लोग। और जैसे कि अब हल्की हल्की ठंड भी बढ़ने लग गई है यहाँ पे ना, और हल्की हल्की ठंड भी बढ़ने लग गई यहाँ पे। फिर इस तरीके से आप देखो हल्के हल्के दीवार के पेड़ भी आने लग गए, जिससे कि ठंड अब इसका इंडिकेशन ये है कि अब ठंड वाली जगह आ चुकी है। देखो कितनी खतरनाक चढ़ाई है यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे हम आगे बढ़ते रहेंगे। बस 5 मिनट का और रास्ता है, यहाँ से हम चलेंगे फिर चिरुटिया के लिए। चलो थोड़ी देर पहुँचने वाले हैं। देखो सामने से एक गाड़ी दिखी, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं इसका। ये है शादी की बारात, मतलब बारात की गाड़ी है, शादी की बारात मतलब बारात की गाड़ी है। तो कैसे लोगों ने सजा रखी अच्छे से, और सब लोग अभी वहाँ पे रुकी थी गाड़ी, तो ये लोग पूजा कर रहे थे वहाँ पे, इसलिए। चलो अब पहुँच चुके हैं हम लोग चिरुटिया, और मौसम यहाँ पे भी अच्छा है, हवादार मौसम है, बिल्कुल हवा चल रही है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। छाँव में बैठोगे तो छाँव में ठंडा है, धूप में निकलोगे तो थोड़ी सी धूप लग रही है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं है, चलने लायक है मौसम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ढोल तुमों की आवाज़ आ रही होगी, कहीं पे वहाँ पे कहीं पे पूजा पाठ हो रही लगता है, या पूजा पाठ या कहीं शादी हो रही है कहीं पे। इस तरीके से है रास्ता, और इस तरीके से है गांव। ये सामने इस तरीके से सामने यहाँ पे हिमालय रेंज है पूरी, वहाँ से हवा आती है यहाँ पे, और बहुत ठंडा होता है यहाँ पे। जब सर्दियों में तो बिल्कुल अल्टीमेट ठंडा होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मैं ना बहुत अच्छी खूबसूरत सुंदर पेंटिंग कर रखी है, देखो साथ में नमस्ते, और देखो बगल में सरस्वती, अच्छी पेंटिंग कर रखी है। और फिर साथ में यहाँ पे भी ये रहा भगवान कृष्ण की वो बना रखी है, जो उपदेश देते हैं ना भगवान कृष्ण भगवत गीता में, उसका भी यहाँ पे चित्र बनाया हुआ। देखो अच्छा दिख रहा है ना, खूबसूरत बनी हुई है। और भी सुंदर फ़ोटो बनी हुई है वो घरों के ऊपर ना, जब ऑफिस आऊँगा ना उस समय दिखाऊंगा आपको मैं, बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पे। और ये रहे यहाँ पे गेहूँ के खेत, अभी गेहूँ हुए नहीं यहाँ पे। और देखो अभी हवा अभी भी चल रही है यहाँ पे। देखो ये है गेहूँ के खेत, अभी गेहूँ अभी हुए नहीं, क्योंकि यहाँ पे ठंडा ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा देर में ही होते हैं यहाँ पे गेहूँ ना। और इस तरीके से यहाँ पे स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं शेड के नीचे। ये रहा यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो स्कूल में ना बच्चों के लिए जिम करने के लिए भी बना रखा है, खेलने कूदने के लिए अच्छे से बना रखा है। यहाँ पे देखो छोटी सी चिड़िया चिड़िया का बच्चा एक घोंसले से निकल गया, और ये उड़ नहीं पा रहा, थोड़ा उड़ रहा है। मैं चाहूँ तो उसको पकड़ सकता हूँ पर, लेकिन नहीं, इसको रहने दो जाने। मैंने बताया था ना कि जब वापिस आऊँगा तो वो पेंटिंग दिखाऊंगा सुंदर वाली, ये वाली है। देखो बजरंगबली बने हुए यहाँ पे, और एक छोटा सा घर की सीनरी बना रखी है, एक औरत की फ़ोटो बना रखी है, और कुछ यहाँ पे इस तरीके से बना रखा है। देखो ये भी बना रखे, कोई महिला घास ले आते समय दिख रहा ना, ये कुछ पेंटिंग दिख रही है। साथ यहाँ पे भी पीछे से बना रखे हैं पेंटिंग, दिख नहीं रहा लगता कैमरे में। ये है यहाँ के जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो ये वाले बना रखे हैं यहाँ पे।
तो इस तरीके से नज़ारा लोग यहाँ पे गेहूँ सूख रहे हैं यहाँ पे देखो छतों में। और ये रहे हरे भरे पहाड़, नीला आसमान और सफ़ेद सफ़ेद बादल। और इस तरीके से यहाँ पे है हिमालयन रेंज। अभी थोड़ा सा धुआं दिख रहा है, एक दो बारिश हो जाएगी ना तो ये बिल्कुल क्लीन दिखता है। और ये है इस तरीके से यहाँ पे। और ये देखो सारी ना दीवार के पेड़ यहाँ पे ऊपर। इसका सिग्नल ये होता है कि जहाँ पे इस दीवार के पेड़ ने, इनका सिग्नल ये है कि यहाँ पे आपके ठंड बहुत होती है। ये पेड़ वहीं पे होता है जहाँ पे बहुत सारी ठंड होती है एकदम। चलो जी चलो, पहुँच चुके हैं। और शीशा काम कर रही ऐसे दोबारा हाँ चलो चलो जी चलो चलते हैं अब। चलो जी चलो, अब मैं पहुंच चुका हूँ बडालगांव के ऊपर। और अब देखो यहाँ पे डोली मंदिर इस तरीके से है और बहुत बड़ा मैदान है यहाँ पे ना। तो बहुत सारा मेले का जो देखो छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, और सब अपना व्यापार कर रहे हैं। और कुछ इस तरीके से इसका मंदिर, यहाँ पे 3 मंदिर है, एक बड़ा है और एक छोटा सा है। और अब डोलियाँ भी आ चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बजाने वाले वादक है ना, जो वादक लोग हैं, उनकी तरफ से झुक के उनको आशीर्वाद दे के अब डोली नाचना चालू कर रही है। अब जो ये नाच होता है ना डोली का, ये उस डोली के द्वारा ही होता है। ऐसा हमें लगता है कि ये लोग इसको आगे पीछे या ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर ब्राह्मणों द्वारा प्राणों की प्रतिष्ठा डाली जाती है और वो उसका मतलब कि एक प्रोसेस है जो वही लोग जानते हैं उसके बारे में। अब धीरे धीरे नाच चालू होगा और सब जुड़ेंगे धीरे धीरे करके। और अब देखो ये ना यहाँ पे नाच चालू हो चुका है। अब इसी के साथ साथ लोग भी अब जुड़ने लगे हैं यहाँ पे। और जैसे जैसे अभी नाच चालू होगा ना तो लोगों की जो यहाँ पे जो इनके पुजारी हैं और जो इनके ब्राह्मण हैं, जो पुजारी और सब इसके साथ जुड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे ना धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे हैं। अब कभी कभी क्या होता है यहाँ पे ना नाच की जो पोजीशनिंग होती है या मूवमेंट होती है ना, उसको भी चेंज करते रहते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये पीछे की तरफ डोली नाच रही है, पीछे की तरफ मतलब कि सरक रही है, पीछे जा रही है वो। अब दूसरे क्लिप में देखोगे आप तो वो आगे चलती रहेगी। अभी ये देखो, अभी वाला क्लिप देखा आपने, इसमें अब आगे चल रही है। अब नाच का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसका जो भी है, इस तरीके से जो इसका वो होता है। अब हम जाने लगे हैं यहाँ पे। देखो ये जो पूरे पहाड़ों के बीच में है, देखो चारों तरफ इसके पहाड़ है और उसके बीच में है ये। बच्चों के बाजे अभी भी रास्ते में बज रहे हैं, खूब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपना। और इस तरीके से है रास्ता, देखो बच्चे वहाँ तक बजाते जा रहे हैं और पीछे से बजाते आ रहे हैं। तो बाजे को जो मेले मिला है उनको। चलो अब हम आ गए हैं रोड पे। अब चलते हैं हम अपने, हाँ जी, घर की तरफ। चलो जी चलो, फाइनली मेला हुआ समाप्त। और वीडियो बनाने के टाइम पे मैंने अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखा होगा, मैंने उसमें वॉइस ओवर किया है। वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा मुझे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ना ढोल और दमो बज रहे थे। तो अब मैं अगर उसमें आवाज़ जब बोल रहा था तो उसमें आवाज़ आ नहीं रही थी ज़्यादा। आवाज़ वो जो वहाँ के जो ढोल और दमो थे उनकी आवाज़ आ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार क्यों ना वॉइस ओवर करके छोटे छोटे क्लिप कर दूंगा और उसमें आपको ब्रीफली बता दूंगा कि मैं कैसे मतलब कि पूजा होती है या कैसे मेले को समापन किया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आई होप आपको जो वीडियो का जो वो है ना वो अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने इसमें वॉइस ओवर करने की कोशिश करी, तो हो गया। अभी देखो यहाँ पे ना जब हम आए थे ना तो कितनी चढ़ाई थी, अभी देखो कितनी ढलान है यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा पहाड़ों का जो रास्ता है ना अच्छा भी होता है
लेकिन इसमें पहाड़ों के रास्ते में चीज़ देखी है मैंने, क्या देखना इसमें क्या है कि हर जगह आपको अपने हाथ इंगेज रखने पड़ते हैं। जैसे आप हाईवे में चलोगे, एक्चुअली जैसे कि आप हाईवे में चलोगे ना, तो हाईवे में आप थोड़ा सा आपको रेस्ट मिल जाता है और सब कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको रेस्ट नहीं मिलता। आपके हाथ हर समय इंगेज रहने चाहिए, आपके हाथ हर समय इंगेज ही रहते हैं मोड़ों पे मोड़ने के लिए। अभी यहाँ पे देखो स्पीड ब्रेकर आ गया, ये देखो। और अभी बहुत सारे छोटे छोटे, देखो यहाँ पे ये मैगी पॉइंट बना हुआ है, केदार घाटी मैगी पॉइंट है। और अभी ऐसे ना बहुत सारे मिलेंगे आपको, कि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जो अभी अगले महीने से मई के 5-6 तारीख या 10 तारीख के बीच बीच में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, यात्रा चालू हो जाएगी। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री 4 धाम यात्रा, जो पूरे विश्व में फेमस है। तो उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाता है और लोग, पब्लिक जो है बाहर से बहुत आती है। गाड़ी चलाते चलाते मुझे एक चीज़ देखा यहाँ पे फिटनेस के लोग कितने फ्रीक हैं कि रोड पे भी जिम का ये बिल लगा रखा है, देखो, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, अभी जूम नहीं कर पा रहा है इसको ये। हाँ देखो, सीढ़ी नुमा खेतों के बीच में कितने सारे गांव हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे गांव हैं, एक गांव यहाँ पे नीचे, यहाँ पे, और एक गांव ऊपर है यहाँ पे। अभी हम पहले इस रोड से, यहाँ पे 2 रोड कट रही है ना, एक ये रोड कट रही है, एक ये वाली और एक ये ऊपर वाली। अभी हम पहले फर्स्ट में जूम कर ले भैया, हम इस रोड से आए थे, ये छोटी रोड है ना, ये वाली दिख रही, लेकिन अब हम जाएंगे तो इस रोड से जाएंगे, थोड़ी शॉर्टकट है। चलो जी चलो, फाइनली गाड़ी को कर लिया लॉक, हम पहुंच गए घर। चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करता हूं, और जाते जाते ये बोलूँगा, थैंक यू सो मच एंड डू योर बेस्ट।